चलो ध्यान दो, हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का। चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लोब के बारे में। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? चलो चलो पहले ग्लोब देख लो क्या है। ग्लोब पहले लोग देख लेते हैं कि ग्लोब क्या है, कैसा दिखता है, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। ये है ग्लोब। ये क्या है? ग्लोब। अब इसी के बारे में हम लोग क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। इससे क्या हम लोग का फायदा है यह भी हम लोग इस चैप्टर में देखना है। तो पहले से ग्लोब किसको कहते हैं? तो कहोगे अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। यानी अर्थ के एकदम ट्रू सत्य मॉडल क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोब कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द कंट्री, स्टेट, ओशियन, कॉन्टिनेंट, कैपिटल, लैंड, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। यह हमारे अर्थ में जितनी भी चीजें हैं उन सभी को क्या करता है? रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर कॉन्टिनेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके जो कैपिटल है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और भी सारी चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है। कौन? ग्लोब। ग्लोब जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, शेप नहीं, अलग अलग साइज। मतलब बड़ा ग्लोब भी हो सकता है और छोटा ग्लोब भी हो सकता है। तो क्या बताओगे? द ग्लोब में बी इन डिफरेंट साइज। बिग भी हो सकता है और क्या होता है? स्मॉल होता है। लेकिन जो बिग ग्लोब होते हैं ना उनको कैरी करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या होता है? थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे तुम लोग समझो तुम्हारे पास बैग है, उसमें किताब भर के लेकर जाते हो, तो बैग अगर इतना बड़ा झोला टाइप है उसको ले जाना क्या थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब यही तो कोचिंग में आते भैया बैग ले किधर जाए, तो मुश्किल नहीं होगा। इस तरह बड़े ग्लोब होते हैं उनको कैरी करना थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल होता है। अच्छा यहाँ पर तुम लोग एक चीज समझ लो, हम लोग समझ लेते हैं अर्थ का शेप के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा ना। अर्थ का शेप यानी लेकर समझ लेते हैं अर्थ का शेप कैसा होता है। तो हम लोग कैसे अर्थ का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। यही ना पढ़े हो? अर्थ का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। लेकिन क्या अर्थ का शेप जैसा हम लोग बताया तो स्फेरिकल क्या ये ऐसा ही होता है? क्या ये सत्य है? तो हम लोग कहेंगे कैसे पॉसिबल है? कुछ गोल कैसे होगा? अरे बताओ, ध्यान समझो। जैसे माउंट, अब इसी पर एक माउंट एवरेस्ट है, तो 8,848 लगभग 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर जी, 9 किलोमीटर ऊंचा एक पहाड़ है पर, गोला हो जाएगा? क्योंकि इसी में एक मरियाना ट्रेंच है। ये क्या है? मरियाना ट्रेंच है, गढ़ा टाइप का। कैसे होगा? अब कहोगे यही में अरे बारो मजे का ओशियन है, नदी है, तालाब है, पोखर, अगड़ा मगड़ा मारो इसमें, कैसे ये गोला हो जाएगा? क्या स्फेरिकल हो सकता है? अब से हमारे चेहरा तुम लोग देख लो, तो ऐसे तो काले मजाक मत उड़ाना। अच्छा मतलब हम देख रहे हैं शेप देखो, रंग नहीं, शेप देखो। तो शेप देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है? ऊंचा है नहीं, मरियाना ट्रेंच टाइप का है नहीं, आंखें धसी हुई है, ऐसे ही उभरा हुआ है, इस तरह देख रहे हो, गोल लग रहा है नहीं ना? कहीं पचकी का पचका, फुल्की का फुल्का, इसी टाइप का लग रहा है। तो इसी तरह क्या है? इस तरह हमारा क्या है? अर्थ भी है। अर्थ का सिर्फ एकदम गोल नहीं है, ऊंची ऊंचा, खाला, गढ़ा, पोखरा, ऐसा टाइप के हैं। तो अर्थ का शेप तो कुछ है नहीं, फिक्स है नहीं, उल्टा सीधा पता नहीं कैसा कैसा है। तो अर्थ का एक अलग शेप बोला, इसको क्या बोला गया? जियोइड। क्या बोला गया है? जियोइड। व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ? जियोइड। द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोइड। बात सुना रहा है? अच्छा, अर्थ के स्टडी को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। जियोग्राफी नहीं जी, जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी एंड द पर्सन स्टडी अबाउट द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। क्या कहलाते हैं? जियोलॉजी। जियो का मतलब होता है अर्थ और लॉजी मतलब अध्ययन करने वाला, अध्ययन करना। बात सुन रहा है? ये सब तुम लोग स्टार बना के पॉइंट में लिख दोगे। ये ग्लोब में समझ आया? अब लोग ग्लोब को पढ़ना सीखेंगे। भाई ग्लोब तो मिल गया है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? इसमें सारी चीज कहाँ है, समझेंगे कैसे? कौन कितनी दूर पर है? ग्लोब देखे कहोगे अच्छा इंडिया, अच्छा भारत और अमेरिका के बीच का दूरी एक का बित्ता है नहीं, एक बित्ता में पूरा ऐसा पकड़ लिए। तो इसको समझेंगे कैसे? यही हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें किसी को दिक्कत? फटाफट लिखो एकदम। तो चलो ध्यान दीजिए, आगे हम लोग ग्लोब के बारे में समझे। तो अब हम लोग ग्लोब तो देख लिए, ग्लोब क्या होता है यह भी समझ लिए, हम लोग देख रहे कितने टाइप के वैरी करते हैं यह भी हम लोग देख रहे, उनका साइज के हिसाब से क्या करते हैं? वैरी करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ग्लोब को समझना कैसे है। भैंस तो आ गया, उसको यूज करने का तरीके नहीं पता, तो उस तरह हमारे पास ग्लोब तो आ गया, इसको पढ़ना कैसे है, कैसे समझेंगे, तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। बात समझ रहा? तो देखो, हाउ वी अंडरस्टैंड ए
ग्लोब। तो ग्लोब को अंडरस्टैंड करने मतलब समझने के कई हम जैसे देखो तुम लोग किताब पढ़ा तो डिक्शनरी तुम लोग खरीदते हो ना, उसमें कुछ डिक्शनरी में कुछ वर्ड होते हैं ग्लोब के, तो ग्लोब के कुछ वर्ड होते क्या बताओगे? देयर आर द फॉलोइंग थिंग दैट हेल्प अस टू रीड द ग्लोब। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम लोग ग्लोब के क्या करते हैं, रीड करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन सा? एक्सिस है, इक्वेटर है जिसे लैटिट्यूड बोलेंगे, फिर लॉन्गिट्यूड है, और फिर क्या है? पोल्स है। यह कुछ चीजें हैं जो क्या करती है हम लोग को ग्लोब को समझने में हेल्प करती है। बिना इनके हेल्प से हम लोग ग्लोब को समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग इनको समझते हैं कि ये क्या होती है, बात समझ आ रहा है? तो चलो हम धीरे धीरे करके समझते हैं। देखो सबसे पहले समझेंगे पोल्स के बारे में। पोल क्या होता है? घर के बगल वाला खंबा वाला पोल नहीं, वो पोल नहीं। ग्लोब पर पोल क्या होता है उसको समझो। तुम लोग घर के बगल वाला खंबा समझो क्या जी, ये सब पोल नहीं, ध्यान समझो। तो क्या बताओगे कि द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब फिक्स नहीं होता है। इट रोटेट थ्रू टू फिक्स्ड पिन। दो फिक्स पिन होते हैं जब पर क्या करता है? अर्थ रोटेट करता है। चलो आ देखते हैं। ये हमारा ग्लोब क्या है? अच्छा अर्थ लिखे क्या? अच्छा ग्लोब लिखे ना, हाँ देखो ये हमारा ग्लोब है। यह क्या फिक्स है? नहीं, यह दो पिन पर देखो, एक पिन ऊपर और एक पिन नीचे, इसी पर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, दिख रहा है ना एकदम साफ साफ रोटेट कर रहा है ना। तो ये दो फिक्स्ड पिन पर क्या करता है? रोटेट करता है। यही दोनों पिन क्या कहलाती हैं? पोल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पोल्स कहलाती हैं। तो क्या बताओगे? अच्छा एक बात और जज, क्या अर्थ पर सही में ऐसा पोल्स है क्या? नहीं, कोई पोल्स है नहीं है। वो तो हम लोग थोड़ी ना हवा में इसको टिका सकते हैं। इसलिए क्या बनाए? अपने समझने के लिए ग्लोब पर कुछ पॉइंट बनाए जिससे हम लोग को सारी से समझ में आ जाए। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट रोटेट थ्रू टू फिक्स्ड पिंस। इसी पिंस को क्या बोलते हैं? क्या क्या बताओगे? दीज पिंस आर कॉल्ड पोल। इसी पिन को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल कहते हैं। देयर आर टू पोल्स। कितने पोल्स होते हैं? एक ग्लोब पर दो पोल्स होते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल। किसी को दिक्कत? चलो अब ध्यान रखो। तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। एक्सिस, अब हम देखते हैं एक्सिस। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से कैसे लाइन गया है जो ग्लोब के अंदर से आर पार करके यहाँ आ गया है। तो ये किसको ज्वाइंट किया है? दोनों पोल को। किसको ज्वाइंट किया है? दोनों पोल को ज्वाइंट किया है। तो ऐसा इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब के अंदर से होकर गया हो, कहाँ से? ग्लोब के बीच में से होकर गया हो और दोनों पोल्स को ऐड यानी कनेक्ट करता, ज्वाइंट करता हो, उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्सिस। तो द इमेजिनरी लाइन दैट ज्वाइंट द पोल्स इज कॉल्ड एक्सिस। इट पासेस थ्रू द गोल, और गोल है जी ग्लोब। इट पासेस थ्रू द ग्लोब। यह ग्लोब के अंदर से होकर जाता है। बस मेरा अच्छा फिर से सवाल एक, क्या अर्थ पर सही में कोई एक्सिस है? नहीं, अर्थ पर सही में एक्सिस नहीं है। दीज आर द इमेजिनरी लाइन। दीज आर द बात में यही हम लोग क्या करेंगे? अर्थ को पढ़ने में, रीड करने में हेल्प करेंगी। पोल पढ़ चुके, एक्सिस पढ़ चुके, कौन बचा जब? इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इनके बारे में समझते हैं। इतना समझ आया? इनको एकदम किताब में अपने कॉपी में स्थान दो। तो चलो ध्यान दो, अब आगे में समझते हैं। तो ग्लोब में हम लोग पोल समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया? एक्सिस समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं लैटिट्यूड के बारे में। किसके बारे में? लैटिट्यूड के बारे में। देखो ध्यान से, ये हमारा अर्थ है। अर्थ हल्का सा क्या है? टिल्टेड है, झुका हुआ है। ये हमारा ग्लोब है, क्या है? हल्का सा टिल्टेड है। कितना झुका हुआ है? तो कहोगे 23.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है? कोई पूछेगा और हमारा जो अर्थ है वह कितने डिग्री झुका हुआ है? तो कहोगे 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री। वो क्या हुआ है? हल्का सा झुका हुआ है। क्या झुका हुआ है, क्यों झुका? हम लोग आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे, जब हम लोग क्लाइमेट वाला पढ़े तो वहाँ आप लोग समझे कैसे कैसे जा रहे हैं। यहाँ हम लोग बस ग्लोब के बारे में समझे। तो यहाँ पे पूछेगा कि अर्थ, हमारा जो ग्लोब है या अर्थ है वह कितने डिग्री झुका हुआ? तो कहोगे 23.5 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अब देखो होता क्या है कि ये तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? पोल्स कहलाएगा। ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल कहलाएगा और नीचे वाला साउथ पोल। ये सब में खिचड़ी नहीं ना पकाया दिख रहा है ना। अब लोग समझ लैटिट्यूड के बारे में। देखो इधर कहलाएगा ईस्ट, इधर कहलाएगा
वेस्ट, ऊपर तो नॉर्थ है ये और नीचे साउथ है ये, ठीक है। तो ऐसे इमेजिनरी लाइन जो अब कहाँ पर हो, ग्लोब पर हो, कहाँ पर हो, ग्लोब पर, जो ग्लोब पर रन करते हो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ग्लोब पर रन करते हो, क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड। अच्छा बताओ, अच्छा ग्लोब तुमको किधर ऐसे खड़ा लग रहा है क्या, अरे नहीं से खड़ा लग रहा है, तो ग्लोब ऐसे खड़ा है, क्या है, ग्लोब ऐसे खड़ा है, ऊपरी लाइन लेटा है, ऊपरी लाइन क्या है, लेटा है, तो लेटा है तो क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड, क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड, बात समझ रहा है। तो ऐसे ये खड़ा है, एप्पल लाइन लेटा है, तो ऐसा लाइन जो ईस्ट, अब समझो, देखो ध्यान से ना, तुम लोग नॉर्थ पोल ऊपर कपारे वाला, नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, और ऊपर ही लाइन लेटा है, क्या ऐसे करके लेटा है, तो लेटा है तो क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड, लेटा है तो लैटिट्यूड, बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे, द इमेजिनरी लाइन दैट runs through east to west, east to west are called latitude, क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड, बात समझ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो ध्यान से, इसी लैटिट्यूड में एक हम लोग पढ़ेंगे, इसी में जो सबसे बीच से लाइन पास करा, कहाँ से, अर्थ के बीचों बीच से पार, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं, दिख रहा है ना कैमरे में, इक्वेटर क्या होता है, तो कहोगे इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर, टू इक्वल हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्ध गोला, हेमिस्फीयर, यानी वह इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, इज कॉल्ड ना इक्वेटर, क्या करते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर किसे कहते हैं, क्या बताओगे, इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर, ऊपर वाला कहलाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला कहलाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यह है हमारा क्या है, इक्वेटर, क्या है, इक्वेटर, जो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाला क्या, क्या कहलाएगा, इक्वेटर, क्या कहलाएगा, अच्छा इक्वेटर कितने डिग्री पर, तो कहोगे 0 डिग्री, कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। इसके ऊपर वाला कहेगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला क्या लगाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब अर्थ बोला, बात समझ रहा है। अब फिर से एक सवाल, क्या यह लाइन सच में अर्थ पर है क्या, नहीं, ये हम लोग ग्लोब पर खुद को समझने के लिए खींचे हैं। अब देखो ये मन तो समझाया बस एक के बारे में, और छाप दिए कितना मजे का, नहीं तो देखो क्या बताओगे कि ऐसे इमेजिनरी लाइन जो अर्थ पर, अरे सॉरी ग्लोब पर ईस्ट टू वेस्ट रन करते हो और इस इक्वेटर के पैरेलल हो, इस इक्वेटर के पैरेलल हो, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्या कहलाएंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या बताओगे, ऐसे इमेजिनरी लाइन जो ईस्ट टू वेस्ट रन करते हो और इक्वेटर के पैरेलल हो, या तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में या तो सदर्न, उससे मतलब नहीं है। अगर इक्वेटर के पैरेलल तो क्या कहलाएगा, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। उसका डेफिनेशन लिख रहे, पहले ये इस तरह बना लो, तो इस तरह लिख लो, अच्छा लग रहा है देखने में, लिख लो इसी तरह।